थैंक यू सो मच अंकिता फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई लड़की ट्रेडिंग में क्यों नहीं आती है, क्यों लड़की नहीं आती है, एंड फाइनली आई फाउंड यू कि एक ट्रेडर है जो लड़की है, ठीक है. फॉर मी इट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, सो आई थॉट लेट्स टॉक टू एंड लेट्स डू अ पॉडकास्ट ताकि जो भी और लड़कियां हैं उनको आप इंस्पायर कर सको. सो इनिशियली आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आपने स्टार्ट किया और ट्रेडिंग में स्पेशली आप कैसे आए. इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस लिटिल बिट अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड येस ओके. तो ट्रेडिंग की बात करें तो 2019 यानी 2019 में मैंने शुरुआत की एंड मुझे पता लगा कि स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है, राइट. एंड मैंने बीटेक की हुई है, मैं उस वक्त फर्स्ट या सेकेंड सेम में थी एंड घर से पैसे लेने नहीं थे एंड मैं चाहती थी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो. उसके लिए ऑफ कोर्स कहीं तो काम करना पड़ेगा. स्टॉक मार्केट में जाने के लिए यू शुड हैव सम मनी. तो फ्री में आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो. तो उसके लिए मैंने सीनियर से बात की कि इफ़ आई कैन वर्क समवेयर, और तो मुझे मेरा स्कूल का एक फ्रेंड मिला एंड उससे मुझे बोला कि येस यू कैन वर्क फॉर मी एंड तो यहाँ पे पोस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट. एंड उस वक्त वो एक जो वर्ड है स्टॉक मार्केट, उस दिन से एंड आज का दिन मैं अभी तक इस वर्ड से बहुत अच्छी तरह से अटैच्ड हूँ. सो मैंने स्टार्ट किया कैनवा से पोस्ट बनाना एंड अगर आप अभी भी देखो तो वो सारे पोस्ट अच्छे से बने हुए हैं. उस वक्त ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो हाँ गूगल से ही पढ़ के एंड चीज़ें समझ के मैंने बनाने की कोशिश की थी एंड यस फिर धीरे धीरे करके आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग डीप डाइव इनटू स्टॉक मार्केट. ओके, ग्रेट ग्रेट. मतलब आपने जो सीखा ये सब कहाँ से सीखा है? इतना काफ़ी आप मतलब आपका कंटेंट मैंने देखा, इट्स क्वाइट गुड. सो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है आपने खुद गैदर करी है या फिर कहीं से सीखा है, कोई बुक्स वगैरह ऐसा कुछ? ओके. तो इनिशियली जो भी स्टॉक मार्केट में आता है तो सबसे पहले इंटरनेट ही एवरीथिंग है उसके लिए. तो मेरे लिए भी स्टार्टिंग में इंटरनेट ही था. तो बेसिकली जब मैंने बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था अबाउट यू नो कैंडलस्टिक्स क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो एक सीढ़ी हो गई. उसके बाद सारी चीज़ें आपको ही करनी है. तो उसके बाद मैंने थोड़ा गूगल से पढ़ा एंड यूट्यूब से पढ़ा. यूट्यूब में अगर बेसिक और आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना है स्टॉक मार्केट के लिए तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. आप बिल्कुल ही जाके किसी के मतलब जस्ट डोंट गो एंड लुक फॉर मेंटर्स इनिशियली अगर आप नूब हो तो हाँ मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा एंड फिर कुछ बुक्स रेफ़र की, जो बहुत सारी बुक्स ऐसे फेमस बुक अवेलेबल है एंड यस बुक्स यूट्यूब एंड बहुत सारी खुद की बहुत मेहनत लगती है ऑफ कोर्स, क्योंकि सामने वाले ने कुछ बता दिया एंड वो कैसे अप्लाई कर रहा है, वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं. सो वो सारी चीज़ें, वो सारा हार्डवर्क आपको ही करना है. राइट राइट. जनरली मैंने देखा जब काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, सोशल मीडिया पर रहने का एक फ़ायदा ही है, तो उनको लगता है कि यार क्या इतना मतलब हवा बना रखा है कि इसमें इतना मेहनत लगता है, इतनी ट्रेडिंग में इतना पैसा लगता है, मेहनत लगती है, तो बहुत बच्चों का खेल है. आए एक हफ्ते ट्रेड किया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो मतलब ठीक है इनिशियल बिगिनर्स लग बोल सकते हैं. तो मार्केट में लोग आते हैं, वो पैसा कमाते हैं, उनको लगता है क्या मजाक कर रहा है, क्या इतना बकवास कर रहा है, सिखा रहा है ये सब चीज़ें. और फिर जब झटका लगता है एक बार तो फिर वही सारे आते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे और कहते हैं सर कैसे करें कैसे करें. बट सही बिल्कुल सही. उसमें मुझे लगता है कि उनकी गलती है, क्योंकि बेसिकली हमने भी शुरू ऐसे ही किया था, इनिशियल वो बिगिनर्स लक वाला बिल्कुल. और क्या बोलते हैं ऑप्शंस में जाने वाला. तो वो पैसा ही एक मोटिवेशन है लोगों का जो स्टॉक मार्केट में आने पे मजबूर करता है. ठीक है. Exactly. So basically I think जो भी नए लोग आ रहे हैं मार्केट में एंड वो लोग ज़्यादा फैसिनेटेड इसलिए क्योंकि जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उन्हें लगता है कि इतनी सारी स्ट्रैटेजी है, मुझे एक स्ट्रैटेजी ऐसी मिल गई जिसमें मैं इतना कमा लूँगा, 10,000 का 1 लाख कर दूंगा. सो एक्चुअली ऐसा सच में नहीं होता. अगर कोई बोल भी रहा है ना कि ये जो स्ट्रैटेजी मान लो वो सच में एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेट है, लेकिन स्टिल आप पैसे नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपका जो 70% जो स्टॉक मार्केट में जो 70% जो मेजर पार्ट है वो है साइकोलॉजी. सेटअप इज जस्ट 30%. तो 30% इज फ्रीली अवेलेबल एंड ये लोगों को नहीं समझ आता है, तो सब सेटअप के पीछे भाग रहे हैं. मैं भी बहुत ज़्यादा भागी हूँ. सो हाँ मेन तो माइंडसेट साइकोलॉजी है, उसके बगैर आपका पैसा नहीं बनने वाला. सारे के सारे ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी दे दो मेरे को, मैं बैठूं और पैसे छापना शुरू कर दूं. ग्रेट. तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपने स्टार्ट किया एज अ बिगनर, आपने
जैसा बताया कि यूट्यूब से देखा, यहाँ से देखा, तो ऑब्वियसली लॉसेज हुए होंगे, ठीक है, लॉसेज तो हुए होंगे। कितना लॉस, जो आपका सबसे बड़ा लॉस था वो कितना लॉस था, उससे आप रिकवर कैसे कर रहे, वो मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको परेशान करता है। हर एक ट्रेडर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फेस करता है कि एक बड़ा लॉस हुआ और उसको फिर टर्न आउट करनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है, फिर स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। तो ये आपने कैसे किया, कुछ अगर उसके बारे में बताओ आप तो। ओके तो ऐसे जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एक स्टॉक ट्रेडर का, उसको पहले इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए। अगर वो स्टॉक में प्रॉफिटेबल है फिर उसको ऑप्शन में जाना चाहिए। एंड मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। मैंने एंट्री ली थी स्टॉक ऑप्शंस में, जो कि आई थिंक डेडलीस्ट है मोर देन बैंक निफ्टी ऑप्शन। उसमें एंट्री ली मैंने। मुझे प्राइस एक्शन बेसिक ये सारी चीज़ें आती थी उस वक्त। एंड अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट प्रॉफिट अगर मैं बोलूँ तो मेरा समथिंग 74 के अराउंड कुछ 74K बना था स्टॉक ऑप्शन में इनिशियली। एंड फिर क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद मैंने एक्चुअली मैं रिलायंस को बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो करी थी उस वक्त। एंड रिलायंस में एक अच्छा पैटर्न बन रहा था और मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। लेकिन मैंने वापस से 1-2 हफ्ते बाद उसी को ट्रेड किया एंड आई लूज्ड एवरीथिंग। बुरा लगता है भाई, वो सारा पैसा भी गया, मेरा थोड़ा बहुत कैपिटल भी गया। तो फिर मैंने स्टॉक ऑप्शन को थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि महीने के एंड में एक्सपायरी होती है स्टॉक ऑप्शन की, जिसकी वजह से मेरा पैसा लाइक लिटरली लूज हो गया। तो वो आई थिंक 30-40 रुपए का ऑप्शन था एंड वो 2-3 रुपए पे आ गया था। सो यस, वो था जिसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ। मुझे लगता था आई नो एवरीथिंग, मुझे रिलायंस को इतने अच्छे से ट्रेड करना आता है कि किसी को आता ही नहीं होगा। एंड दिस हैपेंड एंड सब खत्म हो गया। So, yes. ये नॉर्मल साइकिल है, पहले इंसान कॉन्फिडेंस का शुरू करता है, फिर लॉस करता है, फिर प्रॉफिट करता है तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और फिर बड़ा लॉस करता है तो फिर एकदम धरती पे आके बैठ जाता है। Exactly. तो इतना बड़ा लॉस तो हो गया। अब दिमाग खराब हो चुका था मेरा कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से पहली बार तो ये 70,000 देखे थे PNL में कि 70,000 भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने इतना बड़ा लॉस देखा एंड लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, राइट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको बड़ा लॉस हो रहा है ना, तो अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ट्रेडिंग बंद करो। एंड क्योंकि उससे क्या होगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मतलब मैं परेशान हो गई थी, मैंने सोचा यार मैंने मतलब ऐसा क्या किया, क्योंकि इतना पैसा एक साथ कैसे जा सकता है। मैंने ट्रेडिंग बंद करी एंड आई स्टार्टेड फ्रेश, जो कि एक प्लस पॉइंट था। तो जब भी किसी के भी इतने बड़े लॉसेज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं रिकवर करने का, तो मार्केट आपको कुछ रिकवर नहीं करने देगा और आप कोशिश करोगे रिकवर करने की तो मार्केट आपसे जितना भी कैपिटल है वो सब ले लेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अब मेरे साथ बेस्ट था कि मैंने ट्रेडिंग बंद की एंड मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और चीज़ें देखी स्टॉक ऑप्शन में और समझा, क्योंकि पहले तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और समझने की कोशिश की। एंड देन मैंने धीरे क्वांटिटी छोटी रखी इस बार एंड फिर एक एक लॉट से धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड रिस्क मैनेज करके एंड धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हो गई। चलिए, मुझे लगता है कि ये पार्ट जो टर्न अराउंड करने वाला पार्ट है, मेजॉरिटी ट्रेडर्स के दिमाग में ये चीज़ सेम है जो बन चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने टर्न अराउंड किया है। क्योंकि ये आपने बहुत सही बात करी कि अगर आपका इतना बड़ा लॉस हो गया फिर आप मार्केट में दोबारा आ रहे हो, ठीक है, बिना रेस्ट किए, तो बेसिकली आप वहाँ पे रिवेंज लेने की प्रॉब्लम उससे आ रहे हो, एक आइडिया लेके आ रहे हो कि हाँ भाई मैं पैसे निकाल के रहूँगा यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट मेरे से पैसे ले सकता है, ठीक है। और जब ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई तो फिर मार्केट नहीं छोड़ता आपको। वो कहते हैं ना कि भगवान का क्या बोलते हैं, अरे घमंड भगवान का भोजन, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में भी ये घमंड किया तो ये स्टॉक मार्केट खा जाएगा पूरी तरीके से, एक गॉड मान के चलो आप इसको। बिल्कुल ग्रेट इनसाइट, ग्रेट है। ओके, सो अभी हम एक ना स्ट्रैटेजी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको स्ट्रैटेजी चाहिए। सबको स्ट्रैटेजी चाहिए, हर एक बंदे को। जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो नीचे इतना बड़ा बड़ा लिख के आता है कि भाई स्ट्रैटेजी बता दिया कर। तो हम सोचेंगे पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो रियलिटी मार्केट में वर्क करता है। तो अंकिता ने आई थिंक पहले ही बता दिया कि स्ट्रैटेजी इज ओनली 30%। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ बता रहे हैं वो 30% काम करेगी। ऐसा नहीं कि कल आपने ट्रेड किया और स्ट्रैटेजी काम नहीं किया तो आप कमेंट में आके गाली भरना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप फिर भी कुछ लोग बोलेंगे जरूर, वो उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मेजॉरिटी को लेके चलते हैं कि मेजॉरिटी क्या कर रही है। ओके, तो ये हमारा कर्तव्य था बताना कि ऐसा नहीं है कि आपने बस शुरू किया और आप छापना शुरू कर दोगे नोट। तो अब तो अंकिता, आप जो भी स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि बेस्ट है, आप ऑडियंस का शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ आप शेयर करिए।
तो स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो बेसिकली मैं बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी दूंगी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। एंड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 5 मिनट का चार्ट, एंड ये स्ट्रैटेजी अवेलेबल है पहले से, मैंने एक किसी वीडियो में पहले से बताया हुआ है, एंड इसको मैंने काफ़ी बार ट्रेड किया है। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी बताऊँ तो आपको अगर 40 ट्रेड मिल रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के, आपको रोज़ नहीं मिलने वाले हैं, बट अगर आपको 40 ट्रेड मिल रहे हैं तो उसमें से आपके 4 या 5 लॉसेज में जाएंगे। सो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, एंड आपका कैपिटल कितना है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, सारा पैसा इसमें नहीं लगाना है, राइट। सो बैक टू द स्ट्रैटेजी, व्हाट वी हैव टू डू। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको देखना है कि मार्केट में वन वे, और ये जो मूव है वो बहुत क्लियर दिखना चाहिए। आपने चार्ट खोला, आपको दिख जाना चाहिए कि अच्छा मार्केट इतना फॉल हुआ है, राइट। तो अगर मार्केट ने अच्छे रेड कैंडल्स बनाए हैं या मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं, उस वक्त आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। तो स्ट्रैटेजी का एक्चुअली मैंने नाम रखा है जस्ट वेट फॉर इट, राइट। तो जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि आपको सबसे पहले एक फॉल देखना है इन केस ऑफ मार्केट नीचे गिर रहा है, और एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल देखना है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, पहले वो देख लेते हैं। सो स्ट्रैटेजी की सबसे पहली चीज है आपको देखना है कि एक अच्छा खासा मार्केट में फॉल कब आ रहा है और या मार्केट अच्छा खासा अप मूव कब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में एक डबल टॉप बना, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसे कैच कर पाते, लेकिन मान लो आपने कैच नहीं किया। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन, फिर मार्केट यहाँ से फॉल होता है। तो अगर आप देखो तो अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें, ठीक है, आप कैच नहीं कर पाए। सो आपने आइडेंटिफाई किया एक फॉल, एंड एक फॉल के बाद यू जस्ट हैव टू वेट किसका करना है, मार्केट को बहुत छोटा सा 2-3 एक पॉज कैंडल बनाने दो, राइट। जैसे ही मार्केट पॉज कैंडल बनाता है, एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू एंटर। जैसे ये छोटा सा रेंज ब्रेक होता है, आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इस रेंज के हाई के ऊपर रखना है, सिंपल। इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं, आपको और एग्जांपल्स में समझ आएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो तो मार्केट ऊपर क्या एक ग्रीन कैंडल मिली, राइट। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है, राइट। मार्केट जैसे ही पॉज लेता है आपको एंट्री करनी है, ओके। तो यहाँ पे हमारी एंट्री है, इसका स्टॉप लॉस होगा द लो ऑफ द स्मॉल रेंज। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको जो प्रीवियस जैसा भी ट्रेंड होगा, अगर बहुत ही फास्ट मूव है तो एक पॉज के बाद मार्केट वैसे ही फास्ट मूव करने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा नहीं होगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल्स और ये सब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये वर्क बहुत अच्छा करती है अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे एंड ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक अच्छा सा आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बुल्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं। फिर मार्केट ने आपको एक साइन दिया, राइट। ये साइन है कि ये जो कंसोलिडेशन है, इसका मतलब है कोई पोजीशंस क्रिएट हो रही है, राइट। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है, अच्छे मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मीन्स लोग एंटर हो रहे हैं टू, या तो मार्केट ऊपर जाएगा इस छोटे से कंसोलिडेशन को ब्रेक करके, मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि इस छोटे से पॉज का मतलब है पीपल आर मेकिंग सम पोजीशंस, एंड जैसे ही ये ब्रेक होता है एंड दिस मूव कंटिन्यू, एंड ये ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। एंड बेसिकली मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ या ट्रेड करती हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि आपको जो मूव है वो बहुत फास्ट मिल रहा होता है, एंड ऑप्शन बायर्स के लिए फास्ट मूव इज व्हाट वी नीड, राइट। So, अगर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखोगे तो इवन यहाँ पे देखो बहुत अच्छा फॉल आया, तो आपको बस एक अच्छा फॉल कैच करना है, वेट फॉर द मार्केट टू टेक अ पॉज, जिसे पता लगे अच्छा पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, एंड देन यू विल जस्ट सी द रिजल्ट। बहुत ही अच्छा वैसा ही शार्प मूव आपको उसी साइड देखने मिलेगा। हाँ, अब एक और चीज़, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है, राइट, यहाँ पे मार्केट नीचे गया तो आप वेट मत करो कि आप अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो आप उस केस में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट में जा रहे हैं, एंड ट्रेंड के अपोजिट में आपको वो वाला जो इस तरह का फास्ट मूव नहीं मिलेगा। सो हमेशा ट्राई करो कि ट्रेंड के साथ ही चलो। अगर नीचे मूव कर रहा है मार्केट एंड यहाँ पे मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वेट फॉर दिस टू ब्रेक, एंड अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसका नाम तो बेसिकली अगर आप चाहे तो और भी बैक टेस्ट कर सकते हैं।
पॉज एंड गो, ऐसा मतलब मैंने तो रखा है जस्ट वेट फॉर इट, आई हैव टू वेट फॉर अ गुड डाउनसाइड मूव एंड जस्ट गो फॉर इट। और लिटरली इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ, हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया मार्केट ने, राइट, अच्छा खासा फॉल आया, मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा पॉज लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब आपको इतना बड़ा मूव करने में तो ऑफ कोर्स डर तो लगता है, राइट, हम ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं यहाँ से एंटर करके पूरा नीचे पूरा जो फॉल है वो कैप्चर कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। इस केस में आपको क्या करना है टू कैप्चर दिस बिग मूव, आपने जैसे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो है, ठीक है, राइट, ये वाला जो स्विंग है वो आपका, सॉरी स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग आपका स्टॉप लॉस है। जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा है, राइट, जितने स्विंग्स बन रहे हैं आप अपना स्टॉप लॉस फील करते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पे आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो इज, आप थोड़ा सा पैसा अपने पॉकेट में लेके जा रहे हो, आपने जो स्टॉप लॉस है स्विंग पे रख दिया, यानी कि आपने ये मूव का पैसा आप घर लेके जा रहे हो। तो मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो आपको उतना डर नहीं लगेगा कि हाँ चलो छोड़ो, मेरे पास तो मेरा पैसा पड़ा हुआ है। सो यस, ये एक ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मार्केट बहुत ही कंटिन्यूसली गिर रहा है एंड कोई पॉजेस नहीं ले रहा है या स्विंग्स नहीं बना रहा है, तो आप प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये जैसे ये कैंडल बन रही है, आप एवरी टाइम जैसे ही मार्केट दूसरी कैंडल बनाता है आप उसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। इससे थोड़ा सा बफर रखोगे 10-20 पॉइंट का तो वेल एंड गुड है, वरना क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट एक विक बनाए एंड वो पूरा ब्रेक मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करते, तो हाँ, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू अगर मार्केट बहुत ही यस। बट जनरली होता ही है कि जैसे लोगों को ये कंफ्यूजन है ना कि बैंक निफ्टी में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक, तो उसके प्रीमियम पे कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएं, उसका अगर आप कुछ आइडिया दो, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पे आप एनालिसिस करोगे, लेकिन स्टॉप लॉस जो लगेगा आपका मेजरली हार्ड स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं मैं, वो लगेगा प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। तो अगर उसका थोड़ा बहुत आइडिया उनको दो आप, तो शायद उनकी और हेल्प हो जाएगी। ओके चलो, तो अब मैं इसमें ये भी बता देती हूँ कि आप एंट्री कैसे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेटअप बन गया, आपने यहाँ तक देख लिया कि मुझे अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। एक सेकेंड, हाँ, ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, मेरी एंट्री यहाँ पर है और मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, राइट। अब अगर आप देखो तो मार्केट चल रहा है इस यहाँ पे 40,200 के अराउंड, ठीक है। अब आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है ये भी आप नोट कर लो। तो मंडे को व्हाट यू हैव टू डू, प्रीमियम हाई होते हैं तो आप वन स्ट्राइक ओटीएम कर सकते हो और इन द मनी, सॉरी एट द मनी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ट्यूसडे आप करोगे एटीएम यानी एट द मनी। अगर वेडनेसडे है एंड थर्सडे है तो आप वन स्ट्राइक इन द मनी जा सकते हो और थर्सडे पे टू स्ट्राइक इन द मनी जा सकते हो। और फ्राइडे के केस में यू कैन गो टू स्ट्राइक ओटीएम एंड, और अगर अच्छा खासा कैपिटल है तो वन सिंपल एट द मनी भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पे, एट द मनी का प्रीमियम होगा 200-250 के अराउंड, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री की एंड आपको एक्चुअली प्रीमियम की प्राइस पे यानी प्रीमियम के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। दिस इज द ट्रिक, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि यार 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया एंड मार्केट कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा तो जो प्रीमियम है उसी तरह से बढ़ेंगे। अगर स्लोली बहुत ग्रेजुअली स्लगिश वे में मूव कर रहा है तो स्लो प्रीमियम इंक्रीज होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, अगर यहाँ देखो तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा लग रहा है स्पॉट चार्ट पे, यानी कि एटीएम होगा वहां पे अपने 40 पॉइंट लगेंगे, ठीक है। ये तो चेंज होता रहेगा डिफरेंट जो सेटअप जैसा भी जितना बड़ा रेंज है उस हिसाब से ये जो स्टॉप लॉस है वो चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप वहाँ पे स्टॉप लॉस या तो पुट या कर भी सकते हो, लेकिन आप वेट करो अगर मार्केट यहाँ पे ये मूव दे रहा है, ठीक है, एंड फिर मार्केट यहाँ ब्रेक करता है तो जैसे यहाँ स्पॉट पे अपना जो स्टॉप लॉस है लगा हुआ वो ब्रेक होता है या वो हिट होता है तब आप प्रीमियम पे जाके एग्जिट कर सकते हो। यानी कि बेसिकली सिंपल स्पॉट चार्ट को देख के हमें अपना प्रीमियम जो भी आपने ट्रेड लिया है उसको मैनेज करना है, उसको एग्जिट करना है, लाइक उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ग्रेट। तो बेसिकली मैं स्टॉप लॉस कब लगाती हूँ, जब भी हमारा जो स्विंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप अलाउ करो तो बता दूं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है। जैसे कि मैंने 100 क्वांटिटी ली है, ठीक है, तो 200 रुपए पे मैंने 100 क्वांटिटी ले ली है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि
यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक सडन मूव बहुत ऐसा कुछ अचानक से हो जाता है, तो या उस केस में आप एक बहुत ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा डर है, बट हाँ एक्सपीरियंस के साथ आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया 200 रुपीज़ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 220 रुपये जाता है या 230 रुपये जाता है, आई विल ट्राई कि मैं एक लॉट एग्जिट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कितने 500 रुपये मेरे जेब में रख दिए, राइट। फिर मार्केट क्या करेगा, आपके फेवर में मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर आपका जो प्रीमियम है वो 200 रुपये से 240-50 जाता है। उस केस में आई ट्राई कि मैं वहाँ पे 2 लॉट्स एग्जिट कर दूँ, राइट। तो 50 क्वांटिटी हमारी एग्जिट हो गई। तो उस केस में अब हमारे पास 2000 रुपये हो गए, तो यानी कि 2500 मेरे पास है। अब जो लास्ट 1 लॉट बचेगा उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, यानी कि उस केस में अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी कि यहाँ पे अगर मार्केट इस वाले जो लो है, यानी कि इस वाले स्विंग को अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक करता है तब मैं एग्जिट करूंगी। यानी कि पहले तो मैंने खुद पैसे बुक किए, राइट, मैं खुद एग्जिट ले रही हूँ, मुझे थोड़े थोड़े पैसे मैं अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज कर रही हूँ। एंड लास्ट का जो मेरा एक लॉट बचा हुआ है उसके लिए आई एम मतलब मैं मार्केट पे छोड़ रही हूँ कि आपको जितना देना है दो, राइट। अगर आप मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आराम से खुशी खुशी निकल जाऊंगी। ओके, सो ये ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, स्टेज्ड प्रॉफिट बुकिंग इज, अगर आपको समझ आ गई तो इट विल जस्ट चेंज योर, या अगर ये चीज समझ आ गई तो ये ट्रेडिंग आपका गेम बिल्कुल चेंज कर सकता है। सो यस, आई होप स्ट्रैटेजी समझ आ गई। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुझे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें समझ में भी नहीं आती है। सो यस, काफी सिंपल। अगर आप यहाँ भी देखो तो यस, वी हैव दिस सेम चीज, राइट। एक्चुअली स्टॉक मार्केट खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दिख जाएगा ये चीज। स्टॉक मार्केट खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो फिर तो हो गया आपका काम। वही, यू कैन सर्वाइव। और उस वक्त ट्रेड लेते समय आप इतनी सारी चीजें नहीं सोच सकते हो। लाइक मैंने स्टार्ट किया था ऑप्शन चेन, एंड सॉरी टू से मुझे ऑप्शन चेंज बिल्कुल समझ नहीं आता है, एक्सट्रीमली सॉरी, इतने सारे नंबर्स मुझे नहीं समझ आते हैं। मुझे बस वो प्राइस देखना आता है, अच्छा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ओके यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट हो रही है, यानी कि मार्केट इधर साइड ब्रेक कर सकता है। दिस इज वन लाइन, इस वन लाइन में अगर आप स्टिक रहोगे देन यू कैन मेक लॉट ऑफ। ग्रेट। सो कहीं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ एक बार और कि स्टॉप लॉस हमें हार्ड नहीं प्लेस करने हैं व्हेन वी आर एंटरिंग इन द ट्रेड। जैसे हम स्टॉप लॉस प्लेस जब एंटर करते हैं, हमें अपने दिमाग में रखना है कि भाई ये स्पॉट का चार्ट है, अगर यहाँ से ऊपर या नीचे निकलता है तो मैं प्रीमियम वाले चार्ट पे आके एग्जिट कर दूंगा, मैं ट्रेड एग्जिट करूंगा। और अगर टारगेट आपका हिट हो जाता है, मान लेते पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरा होगा, तो जाके आप हार्ड स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो इन केस ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। दैट्स इट। आपको कभी भी इनिशियल बेसिस पे जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस हार्ड नहीं लगाना है, मतलब प्लेटफॉर्म पे प्लेस नहीं करना है। Am I right? Yes, exactly. Okay, great. Yeah, exactly. Okay, तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी का पार्ट, ये दूसरा हो गया हमारा स्टॉप लॉस का पार्ट। अब टारगेट अगर किसी को बुक करना है तो टारगेट किस बेसिस पे वो T1, T2, T3 डिसाइड कर सकते हैं? ओके, सो जितना मुझे अभी पता है, मैं टारगेट रखती नहीं हूँ एग्जैक्टली। देखो, बेसिकली आपके 2 टारगेट्स हो सकते हैं। एक तो मार्केट आपको खुद निकाल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा सेटअप बना, कंसोलिडेट होता है मार्केट, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। अब आपका पहला टारगेट होगा कि बहुत नियर एक ऐसा कौन सा एरिया है जहां से मार्केट रिटर्न कर रहा है, राइट, यानी कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत बहुत अच्छा वे हो सकता है ऑफ कीपिंग योर टारगेट, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट जाता है और आपने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे आएगा मार्केट रेजिस्टेंस के पास, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट है कि हाँ आपका टारगेट है रेजिस्टेंस या सपोर्ट। सेकंड केस में आप बोल रहे हो मार्केट को कि मार्केट तुम एग्जिट दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे एग्जिट लूंगा। अब इन केस ऑफ आप बोल रहे हो कि मार्केट को एग्जिट देने के लिए, तो इन केस ऑफ दैट हम जा रहे हैं ऊपर मेकिंग सम स्विंग्स, तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है वैसे ही आपकी एग्जिट है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो। तो आपने टारगेट डिफाइन नहीं किया है, बट हाँ जैसे ही मार्केट बियरिशनेस शो कर रहा है या मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में एग्जिट कर लूंगी। सो 2 तरीके हैं बस। सो बेसिकली जितना प्रॉफिट मिल सके उतना बुक करो, ठीक है। ट्रेल करो, स्टॉप लॉस जितना मिले जितना मिले उतना बुक करो। ग्रेट इनसाइट। एंड एक्चुअली काफ़ी बेसिक स्ट्रैटेजी, काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर एज अ बिगनर मैं कहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप इसको फॉलो करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एंड आई एम श्योर कि आप पैसे अर्न करोगे। ग्रेट अंकिता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।
यस यस यस। तो ये तो हो गई अंकिता स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिगिनर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में, और हमारा प्लान यही है कि जो भी मार्केट में नए लोग आ रहे हैं वो पैसा ज़्यादा लूज ना करें। तो एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपकी एडवाइस किसी भी बिगिनर को क्या होगी मार्केट में आने से पहले, या फिर मार्केट में शुरू करने से पहले उसको क्या चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? ओके तो बिगनर्स के लिए मेरा मानना है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ज़्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते, सब बोलते हैं एंट्री लो, यहाँ पे डीमेट खुलवाओ, ये वो सारी चीज़ें, बट आई थिंक उससे भी इम्पॉर्टेंट है एक सोर्स ऑफ इनकम आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप बिगनर हो, आपके पास अगर बैक से पैसा नहीं आ रहा है, मान लो आप बड़े लॉसेस कर रहे हो, जो भी है, आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका वो पैसा नहीं आ रहा है, तो आप बहुत काइंड ऑफ मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो एज अ बिगनर एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारी चीज़ें आजकल तो वीडियो एडिटिंग करके, कंटेंट राइट करके, तो आप यू कैन मेक मनी। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट हार्ड नाउ अ डेज, तो कोई भी पैसे कमा सकता है। सो यस, तो सेकेंड थिंग, जब भी आप एंट्री ले रहे हो, तो यस, सो बेसिक कंफर्टेबल होने के लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग। एंड इंडिकेटर्स अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो डोंट टच इट। मैंने भी नहीं टच किया, मुझे बस 2-3 पसंद है इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, पिवट स्टैंडर्ड और एक फिब रिट्रेसमेंट। ये 3 मुझे लॉजिकल लगता है, बाकी भी लॉजिकल है, बट मुझे ये 3 समझ आते हैं। तो अगर वो जो चीज़ नहीं आ रही, डोंट टच इट। जितनी सिंपल चीज़ें, अगर आप सोच रहे हो कितने सिंपल वे से पैसा कैसे बन रहा है, तो कॉमन सेंस इज अनकॉमन कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ से आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, हमको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैं सच बोल रही हूँ, आपको सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये जो 3 चीज़ें हैं वो आ गई, आपको स्टॉक मार्केट आ जाएगा। तो बिजनेस के रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो छोटा सा कैपिटल होता है ऑफ कोर्स, एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पूरा कैपिटल लेके हर एक ट्रेड में घुसो। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप डिवाइड करो कैपिटल को, एक छोटा सा पोर्शन लो, या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक छोटे से पोर्शन में एक पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री लो। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो मान लो आपके पास 20-30 हज़ार रुपए, ये बहुत कम है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है, एंड सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को फॉर 2 से 3 महीने, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज़ को लिटरली फॉलो करते हो, एंड धीरे धीरे आप अपने जो लॉट्स हैं, यानी कि अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो इनिशियली आपके पास 30K रुपीज़ है, ये जब भी बनता है सेटअप, आपको एक लॉट से ट्रेड करना है, राइट। एंड आपका जो रिस्क होगा इसमें छोटा सा होगा, 20-40 पॉइंट का रिस्क होगा, क्योंकि 80 पॉइंट का तो हमारा स्टॉप लॉस हमने देखा। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 60 to 100 पॉइंट्स के बीच में वैरी करेगा। तो आपका जो प्रीमियम है उसमें भी 20 से 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो यस, उस हिसाब से आप अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला, मैंने 100 क्वांटिटी ली, मैं एग्जिट करती गई। इस केस में आप नहीं कर पाओगे, आप इनिशियली आपके पास एक लॉट है तो एग्जिट नहीं कर पाओगे। सो हाँ, यू कैन जस्ट ट्रेड योर स्टॉप लॉस, एंड उस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो ये तो बेसिकली बिगनर्स के लिए। हाँ, और एक चीज भी है, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं बताता हूँ कि आप अपनी 95% गलतियां क्वांटिटी कम करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है, नहीं राइट, अगर आप ये देखो कि जो भी आप गलती करो मार्केट में, कुछ भी अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, क्वांटिटी अगर आपने अपनी कम कर दी तो आपकी 95 गलतियां, जो 95% प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैसे लूज करने की प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा सजेशन दिया अंकिता ने कि आप अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखो एज अ बिगिनर। एक लॉट मिनिमम होता है तो आप उससे ट्रेड करो, एंड वंस यू मेक सम मनी देन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर क्वांटिटी एज, या राइट। पैसे से पैसा बनेगा। अगर आपने इस एक लॉट से थोड़े बहुत पैसे बना लिए ना, फिर इसी लॉट को, मतलब इसी मनी को यूज करके जितना भी आपका प्रॉफिट है उसके हिसाब से अपना रिस्क जब बढ़ाओगे, यानी कि आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो जो रिस्क है आपका वो आपकी कैपिटल से नहीं जा रहा, आपके प्रॉफिट से जा रहा है, जो कि बेस्ट पार्ट है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। सो इसलिए इमोशन कंट्रोल हम कर सकते हैं इसमें भी। राइट। और इसी चीज के लिए नौकरी भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अदर देन ट्रेडिंग, तो हवा में से पैसे थोड़ी बनाओगे। ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए ना, ट्रेड करने के लिए पैसे तो चाहिए ही। तो इनिशियली एज अ बिगिनर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कमेंट्स में बताते रहते हैं कि सर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैं कल नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, मैं ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ। तो एक बात समझो, पहली चीज तो ये है कि आपको ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, फैक्ट है। बिना पैसे के आप क्या ही करोगे। दूसरी चीज ये कि ट्रेडिंग कभी भी टेंशन में नहीं होती है। अगर आपके घर पे खाने के लिए खाना नहीं है, उस टाइम पे आप ट्रेडिंग थोड़ी कर पाओगे इतनी टेंशन में। ट्रेडिंग एक
खुले दिमाग से होता है। अगर आप पूरा फोकस नहीं हो तो शायद आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि एक अच्छी स्टेट में हो आप, तभी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। हाँ, ऑब्वियसली बहुत से एक्सेप्शन है जहाँ पे लोगों ने बहुत मतलब टेंशन में ट्रेडिंग स्टार्ट की और आगे बढ़ गए। आई थिंक विजय केडिया इज एन एग्जाम्पल, लेकिन वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत लोग हैं जो डूब भी गए हैं, तो आप वो देख रहे हो जो आगे निकल गया, मेजॉरिटी डूब ही रही है। तो कोशिश ये करो कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो, स्टेबल हो, आप तब ट्रेडिंग स्टार्ट करो एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और स्ट्रैटेजी अंकिता ने बता दी। और आपने जो बोला ये टेंशन में ट्रेडिंग वाली, मतलब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी ट्रेड करोगे ना, एंड ये चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आएगी, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप अगर टेंस्ड हो या आपको डर लग रहा है तो 70 to 80% ऑफ द टाइम वो ट्रेड आपको लिटरली लॉस देगा। तो सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बिल्कुल फियरलेस हो, किसी ट्रेड में आपको डर नहीं लग रहा, आपको पता है कि अच्छा मेरा इतना पैसा जाने वाला है, तो उस केस में आप देखना कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मार्केट से लेके जाओगे। So yes, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर किया। ग्रेट। तो अभी तक हम ये तो समझ गए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, काफ़ी मतलब रिस्की काम है। बहुत लोग करके डूब चुके हैं। बट मैं समझना चाहूँगा कि बहुत सी लड़कियाँ नहीं आ रही ट्रेडिंग में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर ट्रेडिंग की बात हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे उनको इंकरेजमेंट मिले और वो मार्केट में आने में शायद मतलब एक्टिव हो जाए? बिकॉज व्हाट आई फील कि लड़कियां कैन बी बेटर ट्रेडर देन मैन, बिकॉज उनका जो ये ना जेनेटिक्स में है ये रिस्क मैनेज करना, ठीक है। आपने अपनी मम्मी को देखा है, मैंने अपनी मम्मी को देखा, मैं ये बात कई बार पॉडकास्ट में बोल चुका कि वो रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं कब से करे आ रही हैं। ऐसा रिस्क मैनेज करती है कि घर वालों को पता भी नहीं चलता उनका कितने पैसे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ आपके जेनेटिक्स में, बट स्टिल women आर नॉट इन ट्रेडिंग। तो ये क्या आपको कुछ लगता है हम ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको इंकरेजमेंट मिले थोड़ी बहुत? सो देखो, जो थोड़ा सा वो सस्ता मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होगा। आज आपने और मैंने बात कर ली कि आपको करना चाहिए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, दिस एंड दैट। जब तक उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा लाइफ में कि मुझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे एक फ्रीडम चाहिए, तब तक आप, मैं या कोई भी उन लोगों को पुश नहीं कर सकता। हम बस बता सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें सुन के अगर आपको लग रहा है कि येस आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड मुझे ट्रेडिंग में या फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाहिए, तो आप मेंटली ये प्रिपेयर रहो कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही, छोड़ के चले जा रहे हैं। सो यस, उस केस में ऑफ कोर्स विमेन्स हैव लाइक ग्रेट इमोशनल कंट्रोल पावर, जहाँ तक मुझे पता है बहुत अच्छे इमोशन को कंट्रोल कर लेती है, एंड स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास टैलेंट बहुत है, आपको बस उस चीज़ को यूज़ करना है, अप्लाई करना है स्टॉक मार्केट में। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सच में बहुत बहुत इजी काम है। मैंने बोला ना कॉमन सेंस, आपके पास कॉमन सेंस है, यू कैन डू अ लॉट गुड इन दिस मार्केट। सो यस, फॉर ऑल द वुमेन्स यू कैन जस्ट जॉइन स्टॉक मार्केट एनी टाइम यू वांट। ओके, जस्ट आई एम क्यूरियस, क्योंकि आप कंटेंट बनाते हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपके ऑडियंस में क्या स्प्लिट है मेन और वुमेन का? आपने कभी ये चेक किया एनालिटिक्स में? यस, 6% women, 94% men. बताओ, एक विमेन क्रिएटर जो ट्रेडिंग सिखा रही है, उनके में भी यही चीज़ है। तो मतलब बेसिकली हाँ, यहाँ पे है कमी थोड़ी बहुत जहाँ पे नहीं आती। सो ठीक है, आई थिंक ट्रेडिंग इज सेकेंड थिंग, बट पहले लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वुमेन एज ऑफ नाउ। जो भी हम बात करते हैं कि वुमेन को दबाया जाता है, यहाँ पे उनको नहीं मौका मिलता है, तो उन सब चीज़ों से लड़ने का एक सबसे बेसिक तरीका है कि आप फाइनेंशियली फ्री रहो, ठीक है, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, दैट्स इट। एक बार आपने वो अचीव कर लिया, फिर आपको कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना। तो बहुत सही टॉपिक कवर किया अंकिता ने, एंड डेफिनेटली आपको देख के काफ़ी वुमेन इंस्पायर होंगे अंकिता, एंड दैट वाज द पर्पस कि हमने आपको इनविटेशन भेजा, बिकॉज मतलब ये चीज़ बहुत रेयर है स्टॉक मार्केट में, एंड वी वांटेड यू टू बी ऑन दिस चैनल, ताकि जो भी लड़कियां देखें, जितनी भी देखें, कम से कम आगे आएँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकिता, एक रैपिड फायर हमने शुरू किया अभी, मतलब आपसे ही शुरू किया, अभी तक किया नहीं है, ठीक है, आपसे शुरू करने जा रहे हैं। तो इस रैपिड फायर में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, और आपको बताना है कि आपके मतलब हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट। एनी उसका रीजन बताओ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी। ओके, तो पहले ही बता दिया, ऑफ कोर्स 70% क्या है,
हमारी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी 30%, तो मेजर यहाँ पर है, तो आई विल गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट, ग्रेट. ऑप्शंस वर्सेस इक्विटी. ऑप्शंस. ऑप्शंस, ओके, सो यू आर ऑप्शन ट्रेडर. सो यू आर ऑप्शन ट्रेडर, ओके. बट ठीक है, ये अंकिता ने बता दिया, लेकिन बेसिकली अगर आप एक बिगनर हो तो उन्होंने ये बात पहले भी कही है कि आप इक्विटी से स्टार्ट करो, ऑप्शंस में मत घुसना, बिकॉज देयर माइट बी चांस कि आप डूब सकते हो. ठीक है, तो ये अंकिता ने पहले कवर कर दिया है. नाउ निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी. मैंने स्टार्टिंग में किया था निफ्टी, मैंने किया था, ऐसा नहीं है. निफ्टी मैंने बिल्कुल आई थिंक 6-7-8 महीने मैंने निफ्टी में ट्रेड किया. फिर जैसे मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री की, निफ्टी में अब उतना देखती भी नहीं हूँ. सो या बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स. ग्रेट. एनी 3 बुक्स विच यू वांट टू रिकमेंड टू आवर ऑडियंसेस, जो कि वो पढ़ सकें, या फिर अगर आपको बुक पढ़ने में ऐसा इंटरेस्ट है. मुझे आइडिया नहीं है कि आप बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता बेसिकली. एक्चुअली मैं ना उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नाम ये सब याद नहीं है. बट हाँ, एक जापानीज कैंडलस्टिक करके है, तो मैंने कैंडलस्टिक बहुत सारा उसी बुक से पढ़ा है. फिर आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर नेम, बट इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर समथिंग लिविंग, मैं आपको शेयर कर दूंगी. लिविंग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो बुक भी अच्छी है. एंड प्राइस एक्शन पे से 3 बुक्स है, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एंड एग्जैक्टली मुझे बुक के नाम याद नहीं है, बट मैं बस अंदर का पढ़ के मुझे कुछ मिल जाता है तो बस. So, yeah. कोई नहीं, तो आप मेरे साथ वो बुक के लिंक शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर जिसको भी बुक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 बुक मिल जाएंगी जो अंकिता ने प्रेफर की थी इनिशियली. आप भी उसको एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच अंकिता फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि आप आए. मैंने 2-3 ट्रेडर और भी हैं लड़कियां, उनको अप्रोच किया, ऐसा उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था. एंड आई फील वेरी ग्रेट कि आपने रिप्लाई किया एंड यू आर हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आई थिंक आपके आने के बाद इस पॉडकास्ट पे मेजॉरिटी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो विमेन 1-2 नहीं है, ठीक है, कुछ विमेन जो हैं वो आके शायद आगे बढ़ें और इसमें ट्रेडिंग में आपको मतलब फॉलो करना शुरू करें. तो अंकिता का मैं इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. एंड दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करो. थैंक यू सो मच. या